तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये क्या होता है? तो सबसे पहले इसके लिए हमें बैटरी को समझना पड़ेगा कि बैटरी होती क्या है। जो बैटरी है उसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। अब बीच में एक मेम्ब्रेन लगा होता है, पोरस मेम्ब्रेन होता है, जो आयंस को एक दूसरे मिक्स होने से रोकता है। और इस साइड में जिंक सल्फेट्स का इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट, और इधर कॉपर सल्फेट का होता है। तो इधर जिंक प्लस आयंस होते हैं, इधर कॉपर प्लस आयंस होते हैं। सल्फेट कॉपर 2 प्लस, जिंक 2 प्लस, सल्फेट 2 माइनस 2 एंड सल्फेट माइनस 2 इस साइड में होता है। अब इस बैटरी का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जिंक का, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होता है और इसमें जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो करके इस कॉपर के पास जाता है और कॉपर 2 प्लस में दो इलेक्ट्रॉन मिलकर कॉपर बना के इस प्लेट पे इकट्ठा हो जाता है। तो इस पर कॉपर इकट्ठा होता है और इस पर क्या होता है, जिंक यहाँ से निकलता है। तो धीरे धीरे जिंक की प्लेट कम होती है और कॉपर का प्लेट बढ़ने लगेगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ाई जाएगी। फिजिक्स में इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ फिजिक्स के लैंग्वेज में आके कि इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ये यूँ कहो तो चार्ज का फ्लो हो रहा है। द वर्ड इज चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सपोज करो यहाँ से इस डायरेक्शन में क्यू चार्ज फ्लो किया, क्यू चार्ज फ्लो किया, तो जो बैटरी का मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म की वजह से इधर चार्ज फ्लो कर रहा है, या यूँ कहो तो इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ चार्ज क्यों फ्लो करता है? अभी जो बैटरी का मैकेनिज्म है उसके वजह से इधर से चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जो चार्ज फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, उस पर जो बैटरी एक तरह से वर्क कर रही है, बैटरी का मैकेनिज्म चार्ज फ्लो करवा रहा है, चार्ज फ्लो करवा रहा है, वो चार्ज को फ्लो करवा रहा है। इसका मतलब बैटरी का मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। तो बैटरी का मैकेनिज्म इस पर वर्क कर रहा है ना, वो पर यूनिट चार्ज कितना वर्क कर रहा है। दिस इज ईएमएफ ऑफ सेल। तो सेल की ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट दिस इज नॉट अ फोर्स, दिस इज द वर्ड जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ इज वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज to brought up charge from this plate to this plate। ठीक है, ये एनोड होता है एंड दिस इज कैथोड्स। कैथोड्स कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया था, देखो ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो किया था, ऐसे फ्लो किया था। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा तो करंट उसका उल्टा फ्लो करेगा, तो करंट ऐसे फ्लो होता है। अगर यहाँ पर सर्किट बना दो, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस दिखा दो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, मतलब करंट उल्टा से फ्लो करेगा, ऐसे करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो ये एनोड और ये कैथोड है। तो जो फिजिक्स में जिसकी ज़रूरत है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि कोई पूछे कि व्हाट इज़ ईएमएफ, आप कहोगे ईएमएफ इज़ वर्क डन बाई बैटरी मैकेनिज्म पर यूनिट चार्ज। ओके, और इसको लिखेंगे। दूसरी चीज़, वर्क डन जूल में होता है और क्यू किस में होता है, चार्ज में। तो इसका जो यूनिट आता है वर्क डन अपॉन चार्ज का, वो वोल्ट में आता है। तो ईएमएफ को भी हम लोग वोल्ट में ही मेजर करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ इज वर्क डन, ईएमएफ इज वर्क डन सारा, इट इज़ नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लेंगे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट इसका डेफिनेशन था कि वर्क डन बाई बैटरी मैकेनिज्म पर यूनिट चार्ज इज नोन एज ईएमएफ, अंडरलाइन कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट, ईएमएफ इज वर्क डन बाई बैटरी, इट इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पूरी अंडरलाइन है। अब आते हैं, चूँकि
इधर चार्ज का फ्लो हुआ है। अगर ये सर्किट नहीं होता तो मैं कहता कि इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता, और यहाँ पे क्या होता, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। इसका मतलब इस रीजन में, इस बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट में फील्ड इधर आएगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर बनेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये एप्सिलॉन जैसा होता है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बैटरी के मैकेनिज्म की वजह से जो चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ था प्लेट्स पे, कैथोड और एनोड प्लेट्स पे, उसके वजह से बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वर्क डन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस प्लेट के बीच में क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं कहूँ कि बीच की दूरी लेट्स दिस इज एल, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अगर वो डेल भी है, इट इज नथिंग बट ई इंटू एल। तो अगर बाहर का सर्किट कंप्लीट नहीं है, सपोज दैट कंप्लीट नहीं है, तो होगा क्या इसमें कि अगर यहाँ पे मैं क्यू चार्ज की बात करूँ तो इस क्यू चार्ज इधर मूव कर रहा था, इसका मतलब बैटरी के मैकेनिज्म ने इस क्यू चार्ज पे इधर फोर्स लगाया, बैटरी के मैकेनिज्म ने इस क्यू चार्ज पे इधर फोर्स लगाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज पे इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन है। इसका मतलब बैटरी के मैकेनिज्म को ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो उसको अपोज कर रहा है। ये जो फोर्स एफ है ना, जो बैटरी का मैकेनिज्म लगा रहा है, वो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करा रहा है, लेकिन चार्ज के फ्लो से डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड इसके फ्लो को अपोज करेगा। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा उस समय क्या होगा, ये जो फोर्स होगा वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब एट इक्विलिब्रियम पे आप कह सकते हो कि F इज इक्वल टू Q इंटू ई, इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। अब चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि बैटरी का मैकेनिज्म का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस ना कर ले। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है जब इस बैटरी के मैकेनिज्म के फोर्स को बैलेंस कर देगा तो चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, और कह देंगे इक्विलिब्रियम आ गया। अब देखिए इस वर्कडन की अगर मैं बात करूँ तो वर्कडन क्या होगा, वर्कडन होगा आपका फोर्स F बैटरी का मैकेनिज्म इंटू लेंथ L लिख लिया, आ गया। अगर F अपान Q की बात करें तो Q रख दें। अब इस F के बोलो Q ही रख दो इक्विलिब्रियम पे, क्या आएगा, Q E अपान इंटू L अपान Q, तो Q से Q कट गया, वैल्यू क्या आ गई E इंटू L, और E इंटू L क्या है, डेल्टा V है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो EMF है ना, EMF जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ रहा है, लेकिन कब, जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है। यानी ये सर्किट क्या है, ओपन है। इसका मतलब कि अगर सर्किट ओपन है तो आप कह सकते हैं कि बैटरी के टर्मिनल के बीच का जो EMF है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, या यूँ कहो तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी इसको हम लोग समराइज करेंगे। अगर मान लो किसी ने सर्किट ऐसे बना दिया, इसका मतलब करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकल के इधर चला गया। जब पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्रॉप करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर आ रहा था, चार्ज हटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप कर गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप कर गया, तो इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ नहीं। इसका मतलब जो F होगा दिस इज ग्रेटर देन QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप कर गया। तो वर्डन क्या होगा, वर्डन तो FL अपान Q लिखेंगे, लेकिन अब ये जो वैल्यू है ये FL, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज ग्रेटर देन QEL अपान Q, कैंसिल आउट हो गया। E इंटू L क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब EMF जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार जब सर्किट क्लोज हो जाती है तो इसके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से क्या होता है, लेस, कम होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स समझ गए कि अगर ये सर्किट ओपन है तो टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर होगा,
और अगर ये सर्किट क्लोज है तो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स पहले नोट कर लेते हैं बैटरी पे, जिसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ईएमएफ इज वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज एंड दिस इज FL upon Q, where F is force applied by battery. देखिए, where F is force applied by battery, L is distance between two electrodes, and Q is the charge flow from cathode to anode, and W is work done by battery, and E is the EMF of battery. Second point, when circuit is open, EMF is equal to terminal potential difference. When circuit is open, EMF is equal to terminal potential difference. डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल के बीच का। E क्या है? EMF है। थर्ड पॉइंट, when circuit is closed, EMF is greater than potential difference. ये आपको ध्यान रखना। इतना पॉइंट्स तो आपने को मैंने समझा दिया है और ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, जब सर्किट जब ओपन होगा तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कर रहा हूँ, जो F है वो QE के बराबर होगा, और जब सर्किट क्लोज्ड होगा तो जो F होगा वो QE से ज़्यादा होगा। ये रियल बैटरी की प्रॉपर्टीज़ है जो कि मैं आपको बताया है। ठीक है, इतनी चीज़ों से कैलकुलेशन होगा और आपको ध्यान रखना है। अब इसी चीज़ में अब हम लोग क्या करेंगे ना, बैटरी को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है, उसको हम लोग इसमें दिखाते हैं। ये जो बैटरी है, हम सबसे पहले बात करेंगे आइडियल बैटरी, और मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ रियल बैटरी, या एक काम करते हैं इधर ही लिख लेते हैं रियल बैटरी, आइडियल बैटरी एंड रियल बैटरी। तो आइडियल बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द सिंबल ऑफ आइडियल बैटरी। और एक्चुअल में ना आपने ये जो बनाया था ना इस तरीके से ऐसे बनाया था ना, तो ये वाला जो प्लेट है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला प्लेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और बीच में क्या है? बीच में हवा नहीं है, बीच में ये लिक्विड है। ध्यान रखना, बीच में लिक्विड है, बट उस लिक्विड को शो नहीं किया जाता है, तो ऐसे ही शो किया जाता है। ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी है, मतलब एनोड है, एंड दिस इज कैथोड प्लेट, और बीच में क्या है? लिक्विड है, आयंस है। और आइडियल बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ जगहों पे इसको डॉटेड से भर दिया जाता है, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है पॉजिटिव प्लेट, ये पॉइंट नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट को हायर बड़ी लाइन से, नेगेटिव को छोटी लाइन से। रियल बैटरी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल बैटरी। कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो सकती जिसमें अंदर रेजिस्टेंस ना हो, रेजिस्टेंस जरूर होगा, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा इस डब्बे के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस तो अंदर ही है बैटरी के अंदर, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। और इसे पे दिखाते हैं इस तरीके से EMF, इसको दिखाते हैं EMF। वही EMF है जो मैंने आपको लिखा था। तो रियल बैटरी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, आइडियल बैटरी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, इस E का मतलब क्या है? इस E का मतलब ये है कि इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट के पोटेंशियल का डिफरेंस E के बराबर होगा, E के बराबर होगा। तो कोई पूछे कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल बताइए, तो आप कहेंगे E इतना ज़्यादा। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट से E ज़्यादा है। तो कोई क्या है कि इसका 0 है, तो इसका बताइए, आप कहेंगे E। सिमिलरली इसी का मतलब क्या है? इसका पोटेंशियल इन दोनों में देखिए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, कितना? E के बराबर। हाँ, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल अलग अलग होगा, डिपेंड करता है इसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके बीच से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि रजिस्टर है ना, रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस IR के बराबर होता है। तो अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बट इसके बीच का तो अभी भी E रहेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ और यहाँ पे 2 लिख दूँ, तो E2 माइनस E1, E2 का V2 माइनस V1,
इज ई, इसका पोटेंशियल इससे ई ज़्यादा है। सिमिलरली अगर इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, इसको 2 लिख रहा हूँ और इसको मैं 3 लिख रहा हूँ 3, तो जो 2 का पोटेंशियल है वो 1 के पोटेंशियल से ई ज़्यादा है। ये है। अब 1 का पोटेंशियल 3 से ज़्यादा है कि कम, डिपेंड करता है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आइडियल बैटरी रिपीट कर रहा हूँ। एक आप इतना तो पहला पॉइंट आपको ये कॉपी करना था, दूसरा पॉइंट आपने इसे कॉपी किया, तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना इसमें दूसरा पॉइंट ये कि आइडियल बैटरी में करंट फ्लो करे या ना करे। मतलब अगर ये आइडियल बैटरी है तो सर्किट को क्लोज कर दो तो करंट ऐसे फ्लो करता रहेगा। तो करंट फ्लो करे या ना करे, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा ई के बराबर होगा। वट एवर, अगर करंट नहीं होगा तभी भी ई के बराबर आएगा, और अगर इसमें करंट होगा तभी भी ई के बराबर आएगा, क्योंकि उसमें आर नहीं है। आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। इसको लिख लेंगे, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। और आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि अब अगर मैं कहूँ कि सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड है या ओपन है, जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर ये 2 है ये 1 है और मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट 3 है, लेट्स दिस पॉइंट इज 3, ये 2 ये 3, तो 2 और 3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V3, दिस इज E। और 1 का और 3 का पोटेंशियल आपस में क्या है? इक्वल है, क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ए बैटरी इज आइडियल देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अंडरलाइन है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू EMF वट एवर सर्किट इज क्लोज्ड और ओपन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना था कि सर्किट क्लोज होगी या ओपन होगी, जो आइडियल बैटरी है उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होगा। ठीक है, रियल बैटरी करता है। रियल बैटरी पे क्या होगा? अगर सर्किट ओपन है, अगर सर्किट ओपन है तो करंट इससे फ्लो करेगा नहीं। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। जब इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, ओपन है ना, तो करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो इस R में पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, I इंटू R 0, क्योंकि I 0 है। तो 2 और 3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 और 3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर आएगा, और 1 और 3 का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर सर्किट ओपन है रियल बैटरी में तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता है। अब इसके अंदर क्लोज्ड है, अगर ये सर्किट क्लोज्ड है मतलब रियल बैटरी इस तरीके से, अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अंदर के इंटरनल रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो करेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो करेगा। तो अब बताते हैं, इसमें क्लोज में 2 पार्ट आता है। एक को बोलते हैं हम लोग डिस्चार्जिंग, एक को बोलते हैं चार्जिंग बैटरी। बैटरी चार्ज हो रही है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है? तो अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो ये जो है इसमें करंट ऐसे दिखाया जाता है इस तरीके से। देखिए ये पूरा बैटरी है बॉक्स के नीचे, ये इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल है, इसका EMF E, करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से ऐसे। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से, तो हम बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। इसका मतलब बैटरी के अंदर अगर करंट निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव पे जा रहा है, बैटरी के अंदर, अंडरलाइन है, बैटरी के अंदर अगर बैटरी डॉटेड लाइन के अंदर अगर करंट निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा है तो हम कहते हैं कि डिस्चार्ज हो रही है। तब कोई पूछे कि इस पॉइंट, ये पॉइंट ये 2 था ना, मतलब ये 2 है तो ये भी तो 2 ही होगा बेसिकली। ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट सपोज करो 3 है, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। 2 और 3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 ये है और 3 है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो V2 माइनस V3 आता है ना, दिस इज नथिंग बट देखिए यहाँ से आ जाएंगे
V2 माइनस V3 बताना है ना, तो आप क्या करो ना, इधर बढ़ जाओ, ऐसे ऐसे बढ़ जाओ। तो जब ऐसे जाओगे ऐसे, तो हाई प्लस को टच किया तो लिखेंगे ई। अब करंट के उल्टा जा रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ऐसे फ्लो कर रहा है, उल्टा जा रहा है, तो माइनस IR। ये है इंपॉर्टेंट वर्ड्स। V2 माइनस V3 इज इक्वल्स टू E माइनस IR। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो E माइनस IR। और अगर चार्ज हो रही है यही, तो फिर ये इस तरीके से होता है, इंटर रेजिस्टेंस R, EMF E, और ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन। और करंट का फ्लो ना इसमें ऐसे होता है, इस तरीके से ऐसे करंट का फ्लो होता है ऐसे। इसका मतलब कि अब की बार जो करंट है चार्जिंग केस में पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ हो रहा है। बैटरी के अंदर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है। तो इसके केस में कोई पूछे कि अगर ये 0.2 है, ये 0.3 है, तो V2 माइनस V3 बताइए। देखिए प्लस लोग टच किया तो E लिखेंगे। अब करंट डायरेक्शन आ रहा है, करंट का डायरेक्शन मतलब प्लस लिखते हैं, I इंटू R। इसका मतलब कि अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR होता है। इसको लिख सकते हैं आप E प्लस IR। आप देख सकते हैं इसको E प्लस IR, और ये क्या है E माइनस IR। इसका मतलब डिस्चार्जिंग केस में पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम हो जाता है माइनस M की वजह से, और चार्जिंग केस में पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल का EMF से ज़्यादा आता है क्योंकि अभी प्लस है। लेकिन अगर यही आइडियल बैटरी होती, आइडियल बैटरी, तो चूँकि रजिस्टेंस स्मॉल r 0 होता है, 0 प्लेस कर दो, EMF E, EMF E। इसका मतलब आइडियल बैटरी चार्ज हो तो या डिस्चार्ज हो तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF के बराबर होता है। इसका मतलब कि इसके अंदर थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा EMF के बराबर होता है आइडियल केस में। तो जो चीज़ें आपको याद करनी है मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो आपको इसे याद करना है, एक तो आपको इसे याद करना है, आपको इसे याद करना है, ये डायग्राम याद करना है, ये डायग्राम याद करना है, इसे याद करना है, ठीक है। और एक ये जो प्रॉपर्टी है आपको इसे याद करना है। इतनी चीज़ें आपको फिलहाल ध्यान रखना है। रिपीट कर रहा हूँ, जब भी मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या कहोगे सर E माइनस IR। बैटरी चार्ज हो रही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहोगे E प्लस IR। आपको याद करना है। चार्जिंग केस में पोटेंशियल डिफरेंस रियल बैटरी बढ़ जाता है, और डिस्चार्जिंग केस में पोटेंशियल डिफरेंस रियल बैटरी में घट जाता है। आइडियल बैटरी चाहे डिस्चार्ज हो या चार्ज हो, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF के बराबर होता है। कुछ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? गुड। चलिए अब कुछ और प्रॉपर्टी लिखते हैं। स्पेशल वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे बैटरी क्या करता है ना, बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है बेसिकली। तो बैटरी का मैकेनिज्म क्या करता है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन पूछता है, फाइंड रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप इसको अलग से ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रखेंगे, ये जो वैल्यू आती है दिस इज इक्वल टू EMF इंटू करंट I, EMF इंटू करंट Y। केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है किस रेट से, EMF इंटू I। EMF क्या है, बैटरी का EMF है, और I क्या है, बैटरी में फ्लो होने वाला करंट है। तो EMF में I से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट ऑफ केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में जाता है। जो EMF है उसको करंट I से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो चार्जिंग के केस हो चाहे डिस्चार्जिंग केस हो चाहे डिस्चार्जिंग केस हो। E इंटू करंट I, इसमें करंट I फ्लो कर रहा था ना, E इंटू I ये होता है। सेकेंड पॉइंट जो आप याद कर रहे हैं, रेट ऑफ हीट डेवलप, रेट ऑफ हीट डेवलप इनसाइड बैटरी। बैटरी के अंदर किस रेट से हीट डेवलप हो रहा है, दिस इज नथिंग बट I स्क्वायर इंटू स्मॉलर। ये जो बैटरी है ना, ये जो बैटरी है
इसके अंदर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में हीट डेवलप होता है, तो पूछे कि उसमें किस रेट से हीट डेवलप हो रहा है, तो आंसर इज आई स्क्वायर स्मॉल आर। ये आपको ध्यान रखना है, आई स्क्वायर स्मॉल आर। रेजिस्टेंस में करंट का स्क्वायर ही मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ही तो आएगा, वही डेवलप है। तो एक तो आपको इसे याद करना है, दूसरा इसे। थर्ड, आउटपुट पावर ऑफ बैटरी। आउटपुट पावर ऑफ बैटरी ये होता है भाई, कन्वर्जन कितना हो रहा है बैटरी के अंदर, इस रेट से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में, और इसमें से इतना पार्ट एनर्जी बैटरी के अंदर ही खत्म हो जा रही है हीट की तरह से, तो बाहर कितना निकल रहा होगा, सब्ट्रैक्शन। कितना पार्ट कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल में, उसका कितना पार्ट अंदर ही हीट में खत्म हो गया, रिमेनिंग पार्ट बाहर निकलेगा। कितना बाहर निकलेगा, इसमें से घटा दीजिए, तो ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, यहाँ से आई कॉमन निकाल दीजिए, आई। आपको पता है क्या, ये ई माइनस आई आर इंटू आर, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए डिस्चार्जिंग केस में तो इसको ना एक जनरल फार्मूला लिखा जाता है, ये लिखा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई करंट। ये आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। कभी मैं पूछूंगा कि आउटपुट पावर ऑफ बैटरी, आप क्या करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, आंसर। रेट ऑफ हीट कन्वर्जन आई स्क्वायर आर, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बैटरी के अंदर जो मैंने बताया है बस ये सब याद रखेंगे, और इस पे बेस्ड होकर अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट के बराबर है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो बाहर का रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। इसको बोलते हैं कभी कभी लोड रजिस्टर। तो लोड रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये 2 ओम है, और बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है। पूछ रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, रेट ऑफ हीट डेवलप इनसाइड बैटरी बताइए, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल बताइए, आउटपुट पावर बताइए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करंट निकालेंगे, तो जो इसमें सर्किट में करंट निकालेंगे ना, करंट वो आएगा ईएमएफ अपान आर नेट, इसको आर इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। इस सर्किट का ईएमएफ कितना, 10 वोल्ट, तब क्या लिखेंगे 10 वोल्ट डिवाइड बाई इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, तो 3 ओम है और ये 2 ओम है, टोटल क्या हो गया 5 ओम, देन व्हाट इज करंट 2 एम्पियर। तो मैंने पता किया कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 5 ओम है और बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है, डिवाइड कर दिया 2 एम्पियर करंट आ गया। अब करंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से, और करंट ऐसे क्यों फ्लो कर रहा है भाई, ये बैटरी है, बैटरी की निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। करंट बैटरी के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, और सर्किट के बाहर पॉजिटिव से निगेटिव आता है। इस बैटरी के अंदर देखिए, अंदर निगेटिव से पॉजिटिव, और इस बॉक्स के बाहर देखो ऐसे, ये वाला पॉजिटिव प्लेट है और ये वाला निगेटिव, तो बाहर पॉजिटिव से निगेटिव और अंदर निगेटिव से पॉजिटिव। करंट 2 एम्पियर आ गया। पहला क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो ये बैटरी इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये बैटरी डिस्चार्जिंग है कि चार्जिंग है, तो ये डिस्चार्जिंग बैटरी है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट इज़ ई माइनस आई आर। ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, माइनस करंट आई कितना है 2 एम्पियर, इंटू इंटर रेजिस्टेंस क्या है 2, इट इज 6 वोल्ट। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड क्या है, रेट ऑफ हीट डेवलप इनसाइड बैटरी, रेट ऑफ हीट डेवलप इनसाइड बैटरी। इस बैटरी के अंदर किस रेट से हीट डेवलप हो रहा है, DH/dt इस बैटरी के अंदर जानना है। तो करंट आई इंटू स्मॉल आर, तो आई का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, और आई कितना 2 एम्पियर का स्क्वायर, और आर कितना 2। नाउ दिस वैल्यू इज 8 जूल पर सेकेंड। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल, तो रेट ऑफ d/dt, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये आएगा कितना ईएमएफ इंटू आई, ईएमएफ इंटू आई। ईएमएफ क्या है 10 वोल्ट और करंट आई कितना है 2 एम्पियर। दिस वैल्यू इज 20 जूल पर सेकेंड। तो कन्वर्जन ऑफ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल आ गया, आउटपुट पावर। अब फोर्थ है आउटपुट पावर, जो आउटपुट पावर आएगा वो कितना होता है, आप तो इसमें से घटा दीजिए, या आपको पता है आउटपुट वोल्टेज
टर्मिनल वोल्टेज इंटू करंट आई होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज यही तो है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट इंटू करंट कितना है 2 एम्पियर। तो टर्मिनल वोल्टेज इंटू करंट इट इज 12, दिस इज आउटपुट पावर। तो इस तरीके से हमने इस बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया और आप भी क्वेश्चन को ऐसे ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है, इस बैटरी के में 20 वोल्ट है और ये इंटरसेप्शन स्मॉल आर है। अब देखो रियल बैटरी की खासियत होती है कि जब उसको तुम किसी बल्ब से लगा देते हो तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। अब डिस्चार्ज जब होता है ना बैटरी, तो उसका ईएमएफ नहीं चेंज होता है, बेसिकली उसका इंटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने लगता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से इस बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस घटने लगता है, क्योंकि कितना होता है E माइनस आई आर होता है। तो जब ये बढ़ेगा तो डेल्टा V घटेगा, और जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो इस बल्ब पे पोटेंशियल डिफरेंस घटने लगता है। तो जो घर पे लगा बल्ब होता है वो धीरे धीरे डीम होने लगता है। इसका मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि बैटरी का ईएमएफ कभी चेंज नहीं होता है, ओनली उसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस घट या बढ़ सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस तब घटता है जब बैटरी को चार्ज किया जाता है। जैसे बैटरी को चार्ज करने के लिए दुकान पे देते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटने लगता है जब वो चार्ज करता है, तो और जब वही बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। उसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ड्रॉप करने लगता है और हमारा बल्ब डीम होने लगता है। लेकिन टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस तभी ड्रॉप करेगा जब सर्किट क्लोज होगा। अगर क्लोज नहीं हुआ तो वट एवर वैल्यू ऑफ इंटर रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ। ओके, तो लिखिए इस लाइन के स्टेटमेंट की तरफ से इस क्वेश्चन को करने से पहले, ईएमएफ ऑफ बैटरी ब्रैकेट में रियल या आइडियल ब्रैकेट बंद, ईएमएफ ऑफ बैटरी नेवर चेंज, ओनली internal resistance of battery change when battery discharging. Internal resistance of battery increases, and when battery is under charging, internal resistance of battery decreases. And because of change of internal resistance, terminal potential difference of battery changes if circuit is closed. बस मैं बता रहा हूँ कि बैटरी का ईएमएफ कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ इंटर रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है। जब बैटरी चार्ज होती है तो इंटर रेजिस्टेंस घटता है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है इंटर रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। इस इंटर रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, चाहे वो बैटरी आइडियल हो या रियल हो। ठीक है, अंडर सर्किट क्लोज कंडीशन। तो ये उसी पे बेस्ड हुई क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर इस बैटरी के एमएफ 20 वोल्ट है और बाहर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर टाइम का फंक्शन है 5 + 2t। कह रहा है इफ 5 ओम रजिस्टर बल्ब इज एक्टिंग पोटेंशियल ग्रेटर देन 4 वोल्ट। मतलब ये जो बल्ब है ये तभी एक्ट करेगा जब इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट से ज़्यादा रहेगा, तभी एक्ट करेगा और हमारे लिए यूजफुल है। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट से कम हो गया तो हम कहेंगे बल्ब अब अच्छी लाइट नहीं दे रहा। देन फाइंड टाइम व्हेन 5 ओम रजिस्टर स्टॉप वर्किंग। मतलब किस समय पे ऐसा होगा जब ये बल्ब हमारे लिए पर्याप्त लाइट नहीं दे रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किट का करंट निकालेंगे। तो करंट क्या होगा, सर्किट का ईएमएफ 20 वोल्ट डिवाइड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस, इट इज 5 प्लस स्मॉल आर। आ गया करंट आई, करंट आई आ गया। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा I × R, तो 5 × I। और ये पोटेंशियल डिफरेंस तब जब तक 4 वोल्ट से ज़्यादा रहेगा तब तक ये बल्ब काम करता रहेगा। तो I को उठा के यहाँ पर लिखिए क्या हो गया, 5 × 20/5 + R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसको इधर भेजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 × 20 इज ग्रेटर देन 4, 5 + R, 20 ये 5 आएगा, ये 25 हो जाएगा। और 5 को इधर भेजिए फिर हो जाएगा 20 इज लेस देन R। जब R के वैल्यू मतलब ये तब तक वर्क करता रहेगा, ये बात जब तभी तक वर्क करेगा जब तक इंटर रेजिस्टेंस 20 से कम रहेगी। इंटर रेजिस्टेंस क्या है, 5 + 2t, यहाँ पर लिखिए 5 + 2t, तो 20 इज ग्रेटर देन 5 + 2t, देन 15/2 इज t। इसका मतलब कितने समय तक ये
बल्ब काम करेगा, इट इज़ लेस देन 15/2 7.5 सेकेंड। तो सिर्फ 7.5 सेकेंड तक ये बैटरी काम करेगा और ये बल्ब हमारे लिए जलता रहेगा। उसके बाद ये बैटरी को हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, ताकि एक बार फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए और फिर हमारे बल्ब जल सके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि ये 10 ओम 20 ओम, इसको बोलता है करंट सोर्स। अगर ऐसा बना के ऐसा एरो दिखा दे, इट इज़ करंट सोर्स। इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एरो के डायरेक्शन में। अच्छा, करंट सोर्स एक ऐसा बैटरी और रेजिस्टेंस का अंदर ही कॉम्बिनेशन होता है जो अपने करंट को हमेशा कांस्टेंट रखता है, अंडरलाइन हमेशा कांस्टेंट रखेगा। वॉट एवर चेंजेस अराइज, दिस करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 2 एम्पियर। दिस इज ऑल्सो अ करंट सोर्स एंड दैट करंट इज 4 एम्पियर, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, ये करंट सोर्स, ये करंट सोर्स, ये 20 ओम, ये 10 ओम। कह रहा है फाइंड द करंट पासिंग थ्रू 20 ओम रजिस्टर, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा ये बताइए। चलिए सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था नोडल मेथड टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम, तो मैं उसी की हेल्प ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्टिंग वायर है, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 0 मान लो, 0 0 मान लो, मान लिया। इधर का पोटेंशियल मैंने भी मान लिया, भी मान लिया, इधर का पोटेंशियल भी मान लिया, इधर का भी मान लिया, यहाँ का भी मान लिया। तो मैंने इन सबका पोटेंशियल लिख लिया, इसका 0 मान लिया। नोडल मेथड में ये मैंने एक और काम किया था, करंट का एक्युमुलेशन 0 किया था। इस बार भी आपको वही करना है। इसी पॉइंट पे, चलो इस पॉइंट पे या इसी पॉइंट पे करंट का एक्युमुलेशन 0 करते हैं, किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं। इस पॉइंट पे इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है। फिर अच्छा, ये करंट कितना आएगा इस पॉइंट पे, ये जो करंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 10, V - 0 अपॉन 10 प्लस इधर से कितना करंट आएगा, V - 0 अपॉन 20। ये करंट मिल गया, ये मिल गया। अब ये निकालना करंट, लेकिन ये करंट के लिए आपको इसमें का करंट पता होना चाहिए और इसमें का पता होना चाहिए। तो देखिए, ये करंट बराबर होगा इसके प्लस इसके, लेकिन ये तो करंट 2 एम्पियर ऊपर की ओर जा रहा है। ये वाला करंट अगर I1 है तो आप क्या लिखेंगे, प्लस I1 यहाँ पे इक्वल टू 0। अब I1 निकालना पड़ेगा, तो I1 के लिए अगर ये करंट मान लीजिए, ये करंट सपोज करिए, अच्छा इधर से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से देखिए 4 एम्पियर लिखा है ना, 4 एम्पियर। और इस पे इधर से कितना करंट आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 4, मतलब आएगा V/4। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये करंट आ गया V/4, ये करंट आ गया 4 एम्पियर। और ये दोनों करंट मिल के इधर जाएंगे ये, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ये जो I1 आएगा, I1 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, तो I1 + 2 बराबर ये वाला करंट कितना है, इसके सम के बराबर होगा, मतलब V4 + V/4। ये मैं लिख सकता हूँ। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, करंट I1 इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये जो दोनों करंट बाहर पर जा रहा है वो इधर से आने वाले के बराबर होगा, ताकि इसमें भी एक्यूमुलेशन ना हो। तो इधर से जो करंट आ रहा है वो इसके बराबर होगा। कैसे, ये करंट इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, तो इसका सम करोगे तो ये करंट बनेगा, तो 4 + V/4 ये बनेगा। और ये बराबर होगा इस करंट और इस करंट के सम के। यहाँ से देखिए I1 की जो वैल्यू आएगी, दिस वन इज 2 + V/4। अब यहाँ से क्या आएगा, V/10, यहाँ से क्या आएगा V/20 प्लस I1 वैल्यू प्लेस करो, 2 + V/4 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, इसके हेल्प से तुम V निकाल लोगे ना। एक बार V निकल गया तो फिर पूछे 20 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट पासिंग थ्रू 20 ओम रजिस्टर, कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये करंट I है तो I को क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड डिवाइड बाई वोल्टेज 20, एंड दिस इज आंसर। और यहाँ से भी आप निकाल लेंगे। आज समझ में आई? ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।